सभी को जय संजय दरबार की। सांझा दरबार सबका सत्कार। भक्तजनों, आपको गुरु की महिमा के बारे में कथा का दूसरा भाग जो समाप्त किया था, आज उसका तीसरा भाग लेके दास आपके सामने हाजिर हुआ है। उसमें दास ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरु के बारे में और शिष्य के बारे में। गुरु अपनी शक्ति से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करके शिष्य को ठीक कर देगा, परंतु मैं कुछ और कहना चाह रहा था तो मुझे जवाब कुछ और मिला। भक्ति तो गुरु ने करनी ही करनी है, शिष्य ने भी करनी है, अरदास भी लगानी है, गुरु ने प्रार्थना भी करनी है। जब गुरु बीमार था, उसका शिष्य उसकी सेवा कर रहा, नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, कपड़े उन्हें पहनाना। जब गुरु ठीक है, अगर उनका शिष्य बीमार है तो वही काम गुरु भी करते हैं। उस समय वे अपने आप को गुरु नहीं देखते कि मैं गुरु हूँ, वो ये देखते हैं ये मेरा है, तो उनको हाथ से भी सेवा करनी पड़ती है और ईश्वर के आगे प्रार्थना करने के लिए। इसलिए सब ने जो जो जवाब दिए, जितनी उनको समझ आई अच्छी बात है, परंतु दास यही कहना चाह रहा था कि गुरु भी हो और उसका शिष्य बीमार हो तो कभी गुरु को भी सेवा करनी पड़ जाती है। आपने पिछली जो कथा सुनी थी, आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। आज की कथा आगे मैं शुरू करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसमें से जो ज्ञान की बातें होंगी वो अपनी झोली में डाल लीजिए। और हमें कभी गुरु की निंदा नहीं करनी, कभी भी नहीं। आज का समय ये हो गया है, जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार हम अपने गुरुओं को बदल देते हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, जो हमें हमारे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा एक बेड़ी पे सवार हो, जो जिस धर्म से जुड़ा उस धर्म में लगे। दास ये नहीं चाह रहा कि औरों का वो सत्कार ना करे, सभी का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। गुरु तो गुरु अपनी जगह है, उनका तो हमने आदर सहित सम्मान करना है, सेवा करना है, सिमरन करना है। और दुश्मन में भी ईश्वर को देखना है। हर इंसान में, हर जीव में आपको ईश्वर नज़र आए, मगर वो चक्षु कैसे खुलेंगे जब आप भक्ति नहीं करोगे, सेवा या सिमरन नहीं करोगे, तो आपको प्राप्ति कैसे होगी। जिस प्रकार एक पक्षी को दो पंखों से उड़ने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य को एक सेवा, दूसरा सिमरन, ये दो पंखों की ज़रूरत होती है। कि कईयों के मन में आ जाता है कि मैंने बहुत पाठ पूजा कर रहा हूँ, अपनी सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, और सिमरन जो जाप करना, भजन करना कि मैंने इतना भजन कर लिया, मैंने इतना कर लिया, तो उसमें वो सारा किया कराया हुआ तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। गुरु ने करवाया तो हमने किया उनके हुक्म से, इसलिए जो जितना करेगा उतना ही ज्ञान अर्जित करता रहेगा। ये ज्ञान के भी बैंक होते हैं, इन नोटों के भी बैंक होते हैं। जिस प्रकार अकाउंट में हम पैसा जमा करवाते हैं, उसी प्रकार हम जो भी भजन करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी आप लोगों के बैंक में जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ईश्वर आपको समर्पित कर देते हैं। पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा भगवान को सब कुछ, तन मन धन से मैं आपका हूँ, गुरु का हूँ, गुरु के बताए मार्ग पे चलूँगा। लाख मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, मगर हमारा कर्तव्य है, हमने चलना है गुरु के बताए हुए मार्ग पर। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आपने सुना ही होगा, मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपको शीतल होए। हे मनुष्य, हम सभी को मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठा बोलने से आप सबके मन को जीत सकते हैं, चाहे वह दुश्मन क्यों ना हो, सभी को जीत सकते हैं और अपने प्रति जगह बना सकते हैं। ये मीठे वचन बोलने से सभी के मन को शीतल नरम कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ आपका मन भी शांत और शीतल हो जाता है। इसलिए हमें कड़वाहट, कड़वे वचन छोड़कर हमेशा कोशिश यही करें कि मीठी वाणी का प्रयोग करें। अगर आप उल्टा किसी को बोल रहे हो, उससे आप उसको जीत नहीं पाओगे। कि एक ने पत्थर मारा, आपने ईंट मारोगे, ये गुरु कभी नहीं सिखाता। जुर्म करना भी जुर्म है, जुर्म को सहना भी जुर्म है। इसलिए दास यही बेनती करता है कि जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो गुरु बनाए, श्रेष्ठ गुरु बनाए, अपने धर्म के अकॉर्डिंग बनाए। आप आज़ाद हो, आप सबको पूरी छूट है कि आपने इसको गुरु बनाना है, इसके चरणों के साथ लगना है। इसलिए प्राणी, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दे। एक एक मिनट तेरे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। कबीर क्या कहते हैं? मधुर वचन है औषधि, उटक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। कि हमारी जो मीठी वाणी है वह औषधि यानी दवाई का काम करती है, शरीर के रोग को दूर करती है। उसी प्रकार मीठी वाणी का प्रयोग हृदय को शांत करता है। कठोर कड़वे वचन तीर के समान होते हैं, जो कानों के द्वारा दरवाजे से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जाके दिमाग में बैठ जाते हैं, वह सारे शरीर को भेद देते हैं। इसलिए है मनुष्य, मीठे वचन सुखद एवं कड़वे वचन दुखद होते हैं। इसलिए सभी को क्षमा कर दो, सभी को। हमें क्षमा मांगनी भी है, क्षमा करना भी है। दास तो यही कहेगा आपको कि जितनी शांति के मन में होगी उतना ही आप ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे। चलते फिरते सोते जागते तभी पार उतारा होगा ना, तभी 84 की जूनों से निकल पाएंगे ना, जब गुरु बताएगा रास्ता। जय रहीम उत्तम प्राप्ति का कर संकट कुसुंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। वह क्या कह रहे हैं कि जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं उनको बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे आपने देखा होगा चंदन से सांप लिपटे रहते हैं पेड़ के साथ, वह जितना मर्जी विष फेंकें मगर चंदन को कोई असर नहीं होता, परंतु उस पर विष का फैलाव होगा ही नहीं। ये भगवान की लीला है। हमें उस विष को साफ भी बनना, हमने चंदन की तरह रहना है। चंदन ठंडा होता है, लोग मस्तक पे तिलक करते हैं, फैलाव यानी कि कोई हम पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए उत्तम व्यक्ति बुरों की संगत में आने पर भी उत्तम स्वभाव को नहीं छोड़ता। मगर आजकल कलयुग है ना, कोई लाखों में से कम ही होंगे, ज़्यादातर को तो जैसे संगत होती है वैसे रंगत चढ़ी ही जाती है। कबीर जी क्या कह रहे हैं? ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। हे मनुष्य, सोने के घड़े में अगर हम शराब भर दें जितनी मर्जी तो साधु जन उसकी भी निंदा करते हैं। उसी तरह कुल या वंश में, ऊंचे कुल या वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर बुरे कर्म कर रहा है तो वह निंदा का पात्र है। मनुष्य को श्रेष्ठता या उच्चता उसके ऊंचे कुल से नहीं जाना जाता, उसके अच्छे कर्मों से जाना जाता है। गीता में श्री भगवान जी कहते हैं कि हे मनुष्य, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, इस व्यर्थ से डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो उत्तम होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल का पछतावा ना करो, जो पीछे बीत गया उसका पश्चाताप मत कर। भविष्य की चिंता ना करो, जो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाना है। आज तुम्हारा है जो
वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। अब यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुमने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। ये सबसे उत्तम सहारा है कि भगवान पर सब अर्पित कर दो, सरेंडर कर दो कि हाँ हे प्रभु, हे ईश्वर, जो कुछ है सब तेरा है। जो तू कर रहा है सही कर रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, जो चल रहा है वो भी सही चल रहा है। जो इन बातों को ग्रहण कर लेगा, समझ लेगा, ध्यानपूर्वक अपने पल्ले के साथ बांध लेगा, तो वह तर जाएगा। कई तो ऊंची छलांग मारने की करते हैं, इसलिए ऊंची छलांग मारना नहीं है। हमें एक एक करके सीढ़ी चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़नी चाहिए। भक्ति करनी है और प्रभु में लीन हो जाना है। जब तुम भगवान को अर्पित हो जाओगे, जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसी भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। बाकी दास ने आपको जो भी प्रवचन सुनाए हैं, इसमें दास से कोई त्रुटियां होगी हो या दास की बात किसी को बुरी लगी हो, दास क्षमा का पात्र है। सब विनती करो परमेश्वर से जो निराकार है कि दास को कथा, प्रवचन और उसकी मस्ती में रंगने के लिए अपना करुणामय हाथ बढ़ा। सब इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करेंगे, उसका प्रभाव जल्दी मिल जाए कि मैं आपको कथा, वार्ता जो भी है सही तरीके से सुना पाऊँ। अगर कुछ कोई गलती होती है तो दोबारा दास क्षमा का पात्र है। आप सबसे विनती है कि ईश्वर के आगे मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ऐसे ही आपके चरणों में जो कुछ ईश्वर ने दास की झोली में डाला है वह आपको सुनाऊं। आप सुनो, उसमें से जो बातें आपको अच्छी लगे उसको झोली में डाल लो, जीवन में धारने की कोशिश करो। जो तुम चाहते हो वह सब कुछ मिल जाएगा। जब आप अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित कर दोगे तो ईश्वर की जिम्मेदारी है। जिस तरह माँ को बालक प्यारा होता है, उसी प्रकार ईश्वर को अपना भक्त प्यारा होता है, गुरु को अपना सेवक प्यारा होता है। इसलिए सबसे पहले तो दास हमेशा यही बेनती करेगा कि गुरु जरूरी बनाना चाहिए। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कई मुझे बोलते हैं गुरु जी। मैं एक दास हूँ, एक तरह का चौकीदार हूँ, जो मुझे मालिक प्रेरित करते हैं बोलने के लिए। जो वो बोलते हैं वो आपको सुना देते हैं। आपको आसानी के तरीके से सुनाऊँ, आपको समझ आता है। अब दास आगे जो ईश्वर का हुक्म होगा लेकर आएगा। भाग 4, अभी तो गुरु की महिमा का व्याख्यान अभी ख़त्म नहीं है, अभी इसका जो अगला भाग है वो भी आएगा, आप उसे भी सुनिए। तो इसको तो आप सुनो ज़रूर कि दास को भी कुछ सीखने को मिले आप सभी से। भूल चूक की क्षमा। साझा दरबार सबका सत्कार। जय संजय दरबार।